Namaskar, dear children. Dear children, we are studying tissue chapter. We are studying tissue chapter, and we are discussing about the types of the animal tissue. Right? Animal tissue में हमने epithelial tissue start किया था, and next today I am starting a next type of the tissue, that is the connective tissue. तो स्टूडेंट इस नेम से ही हमें क्लियर है द कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स इट द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू. द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज कनेक्ट टू द अदर टिश्यू. ये अदर टिश्यू को कनेक्ट करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, क्योंकि जब हमारी पूरी बॉडी में टिश्यूज़ हैं तो हमें उन्हें कनेक्ट करके भी रखना है, उन्हें बाइंड करके भी रखना है. सो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि ये सारे टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिकल फंक्शन करते हैं. राइट. सो फ्रेमवर्क बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू? राइट. कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड केमिकल सपोर्ट. स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट मीन्स ये होता है कि एक पूरा कवर्ड बनाता है, एक बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर को फ्रेम करता है. स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो कंसर्न विद बॉडी डिफेंस, फेट, स्टोरेज एंड रिपेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू? द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड केमिकल सपोर्ट. एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बता रहा है एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है डिफरेंट टिश्यूज को. एंड आल्सो कंसर्न विद बॉडी डिफेंस. बॉडी को डिफेंस करता है, कोई बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे डिफेंस करता है, फेट स्टोरेज करता है एंड रिपेयर करता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. डिफेंस करेंगे, फेट स्टोरेज करेंगे एंड रिपेयर करेंगे. राइट. ठीक है. नेक्स्ट इज द जनरल फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट आर द जनरल फंक्शन? द जनरल फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बाइंडिंग, दैट मीन्स टिश्यूज को आपस में बाइंड करना, जोड़ के रखना, अटैच्ड करके रखना, अटैच करके रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करना पूरी बॉडी को. जैसे हम ले लें बोन की बात करें तो बोन इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. बोन हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? एक फ्रेमवर्क बना रहा है, स्केलेटन फ्रेमवर्क बना रहा है, पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है. रिपेयरिंग का फंक्शन करेंगे एंड स्टोरेज, फेट स्टोरेज का जो सारा स्टोरेज का फंक्शन है वो भी ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू किया जाता है. राइट. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ द टिश्यू. स्टूडेंट, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू लाइक एनुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन्स, cartilage, blood. These are the connective tissue. One by one I am explaining this. So first everyone note down what is the connective tissue and what is the general structure of the connective tissue. Next is types of the connective tissue. So student, next first type is annular tissue. Next first type we are discussing about the type of the connective tissue. So first type is annular tissue. What is the annular tissue? Where it is present and what are the function of the annular tissue? First of all, in annular tissue, large amount of matrix present. Matrix is a jelly-like substance, jelly-like liquid substance which provide elasticity to the tissues. Present under the skin. Where it is present? It is present under the skin. बोन मेरो में प्रेजेंस होते हैं, नर्वस में प्रेजेंस होते हैं, नर्व सेल्स में एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंस होते हैं एनुलर टिश्यू. फिल स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स. डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन के बीच के स्पेस को ये फिल करते हैं बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. फंक्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट. ये प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट. पूरी बॉडी पार्ट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट इज
ligament. What is the function of the ligament? Student, there is a ligament and tendons. Ligaments connects bone to the bone. What is the function of the ligament? Ligaments connects bone to bone. It contain yellow fibrous tissue. Tissue जो होते हैं येलो होते हैं, इसमें येलो फाइब्रस होते हैं, बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट. टेंडन्स, टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन. लिसन केयरफुली, बोन को बोन से कनेक्ट करने का फंक्शन है लिगामेंट्स करते हैं, एंड बोन को मसल्स से कनेक्ट करने का जो फंक्शन है वो है टेंडन्स का, वो टेंडन्स करते हैं. एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन प्रेजेंस होते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू? बिलो द स्किन प्रेजेंस होंगे, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन. एंड कहाँ प्रेजेंस होते हैं ये? बिलो द स्किन होते हैं एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन के बीच में प्रेजेंस होते हैं एडिपोज टिश्यू. एंड एक्ट एज ए स्टोरिंग फूड. कैसा फंक्शन करते हैं ये? एक्ट एज ए स्टोरिंग फूड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, और स्टोरेज का फंक्शन करते हैं. एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन है बिलो द स्किन प्रेजेंस होंगे एंड ये फंक्शन करते हैं स्टोरेज का. नेक्स्ट इज कार्टिलेज. ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स. ये हमारे ईयर और पीना, पीना में प्रेजेंस होते हैं, नोज टिप्स में प्रेजेंस होते हैं, और जॉइंट्स ऑफ द बोन, बोन्स की जो जॉइंट्स होती हैं वहाँ प्रेजेंस होते हैं कार्टिलेज टिश्यू होते हैं. सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. द फंक्शन ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. बोन, नेक्स्ट इज बोन. बोन पूरी बॉडी को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है. एक हार्डेस्ट पार्ट जो होता है बॉडी का, दैट इज द बोन्स होता है. हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट? हार्डेस्ट पार्ट जो होगा बोन का, बॉडी का, दैट इज द बोन. एंड ये पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द बोन. राइट. नेक्स्ट इज ब्लड. ब्लड 3 टाइप्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो कि प्रोवाइड करती है, हमें बचाती है हमारे ब्लड, हमारी बॉडी को हार्मफुल से. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? द फंक्शन ऑफ द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशंस का एंड गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी गैसेस का एंड गैसियस एक्सचेंज जो करता है वो करता है हमारा ब्लड. ट्रांसपोर्ट का काम, गैसेस एक्सचेंज का काम एंड न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में फैलाने का काम जो करता है, पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है ब्लड. तो दीज आर द वेरी इजी कनेक्टिव टिश्यू. दैट मीन्स दोज हु आर कनेक्टिंग इन आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी में सिर्फ टिश्यूज होंगे, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होंगे, तो एक फ्रेमवर्क नहीं बन पाएगा, एक स्केलेटन नहीं बन पाएगा. तो हु इज फ्रेमिंग आवर बॉडी? इन आवर बॉडी फ्रेमिंग टिश्यूज एंड इन कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना. दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू एलुलर टिश्यू, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ रहे हैं. टेंडन्स मसल्स टू बोन जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं. एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज है, अंडर द स्किन प्रेजेंस है. ब्लड पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. कार्टिलेज जॉइंट्स करते हैं, बोन, ईयर, नोज एंड टिप, सपोर्ट टू एंड फ्लेक्सिबिलिटी का वर्क. एंड बोन पूरी बॉडी को एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है. राइट. So revise again these points and detailed note I will provide by the PDF and videos also. So yes, tomorrow we will start nervous tissue and muscular tissue. So note down in your register students. Thank you so much.